अभी बिहार बदलने की चाहत बहुत लोग अपने दिल में लिए बिहार घूम रहे हैं। जानते हैं बिहार क्या है? बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है। बिहार ना तो एक नाम है, बिहार अपने आप में एक अमरन इतिहास है, अटल इतिहास है, जिसको ना कभी मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। बिहार सिर्फ आर्यभट्ट के जीरो के लिए नहीं जाना जाता है। बिहार चाणक्य की धरती भी कहा जाता है, सम्राट अशोक की भी धरती कहा जाता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय भी है, जिसके सच को कभी दबाया नहीं जा सकता है, जिसके इतिहास के पन्नों को कभी फाड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उस बिहार को अभी बदलने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी बिहार के सिवान के जीरादेई से राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बने थे। और इसी देश के, इसी राज्य के, इसी सिवान के जीरादेई से राजा नटवर लाल भी हुआ था, जो पूरे देश को ठगा था। तो जब आप बिहार में विक्षिप्त मानसिक के प्राणी को बिहार बदलने की चाहत लिए मन में घूमते हुए देखें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अभी बात कर रहे हैं मनीष कश्यप पे। कुछ लोग बोल रहे थे कि विकास जी आप बताइए ना कि मनोज तिवारी उसके घर पे आए हैं, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हो जाए। क्या ही बोलूँ साहब, कल के तारीख में उनके घर पे अमित शाह भी आ सकते हैं, क्योंकि ये उसी पार्टी से बिलोंग करता है जिस पार्टी के लोग बीएचयू में जब बच्ची के साथ कुछ गलत होता है और उसके लोग आईटी सेल वाले निकलते हैं बीजेपी के, मोदी के साथ, योगी के साथ और बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ उसका फोटो होता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब जेल से छोड़ दिया जाता है सज़ा पूरा होने से पहले ही, तब उसको फूल चढ़ाकर मिठाइयाँ खिलाई जाती है। और वो सब यही लोग तो थे। तो जब आज मनोज तिवारी उनके घर पे आए और मीडिया कर्मी का झुंड उनसे सवाल करे कि आपको कैसा लगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस बात के लिए होना चाहिए कि उस मीडिया का माइक कोई मनीष कश्यप के माँ की तरफ क्यों नहीं घुमाया और उनसे ये नहीं पूछा कि मनीष कश्यप जब जेल में गया था तब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में आए थे। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आपके बेटे मनीष कश्यप को प्रसाद दिया था कि तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। और जब बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री आए और मनोज तिवारी उनका ड्राइवर बन जाते हैं, तो फिर मनीष कश्यप की माँ धीरेन्द्र शास्त्री से क्यों नहीं मिल पाती है? मनीष कश्यप के सबसे प्यारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब अपने मठ से निकल के होटल पनास जाते हैं, तब मनीष कश्यप की माँ उसी होटल के दरवाजे पे बाबा का इंतजार करती है कि शायद बाबा का आशीर्वाद मिले और मेरा बेटा बाहर आ जाए। तब उस उम्मीद को ठुकराने वाला मनोज तिवारी से सवाल ना करके, उनकी माँ से सवाल ना करके मीडिया ने जो मनीष कश्यप के साथ गद्दारी किया है, हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिस चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, उसी धरती से अगर कल के डेट में कोई दूसरा नटवर लाल पैदा हो जाए तो क्या तकलीफ है इस बिहार को? और इस बिहार को बदलने की चाहत रखने वाले क्या बदल देंगे आप? बिहार के हर जिले में एक एक धरोहर है। गूगल पे जाइए, आपको मुंगेर, जमुई, कटिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, हर जगह बिहार का इतिहास मिलेगा। इतने नाम मिलेंगे कि आप शायद अपने पन्नों पे लिख नहीं पाएंगे। यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर करने वाले छात्र शायद याद नहीं कर पाएंगे। उस बिहार को बदल के आप क्या बंजर भूमि बना देंगे साहब, और उस पर मनीष कश्यप का नाम लिख देंगे? और इतिहास को क्या बताएंगे कि मनीष कश्यप नाम का एक देशद्रोही जब जेल से छूट कर रिहा होता है तो उसे बलात्कारियों को शरण देने वाला पार्टी मिलने जाता है उसके घर पे। इस नाम का इतिहास लिखेंगे क्या इस बिहार के नाम पे? और मनीष कश्यप का विरोध हो भी तो क्यों नहीं साहब, क्योंकि जब वो पत्रकार थे तब तो पत्रकारिता करते ही नहीं थे, अब तो वो नेता बन गए हैं। और नेता का विरोध अगर पत्रकार नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? बाकी इस लोकतांत्रिक देश में बोलने का हक सबको है, करने का हक सबको है, चिल्लाने का हक सबको है। उस देश में अगर एक देशद्रोही के नाम का जिंदाबाद का नारा लगने लगे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस बात के होने चाहिए कि अगर मनीष कश्यप के नाम पे कोई अब्दुल होता तो क्या ये समाज हमारा उसे स्वीकार करता कि वो बिहार बदलने की चाहत रखता है? अगर मनीष कश्यप के जगह पे कोई SC ST के लोग होते तो क्या ये लोग, ये जाति, ये एक तरफे समाज को उठाने वाले, बिहार को बदलने वाले, अपने मनीष कश्यप को अपने सर का सिरमौर बनाने वाले लोग उसे स्वीकार करते क्या? सवाल ये नहीं है कि मनीष कश्यप क्या चाहता है, सवाल ये है कि बिहार क्या चाहता है। क्या बिहार यह चाहता है कि एक देशद्रोही नाम के लड़के को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में रिप्रेजेंट किया जाए? और सवाल तो ये है ही नहीं साहब कि मनीष कश्यप बड़े बड़े मीडिया चैनल में बैठ के इंटरव्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि जिस मीडिया चैनल पे तकरीबन 10 साल से हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक विवादों को लेकर, लव जिहाद को लेकर टिप्पा टिप्पणी होते हुए, डिबेट होते हुए देखते और सुनते हैं, उस टीवी पे, जिस टीवी पे राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है, जिस टीवी पे नरेंद्र मोदी जी का स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें चलाकर उन्हें बधाई दी जाती है, उस टीवी पे मनीष कश्यप जैसा शख्स अगर बैठकर अपने आप को देशद्रोही ना होकर दिन रात बिहार को कोसता है तो आपको आश्चर्य कैसा? हमें ये बताइए ना कि कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो मनीष कश्यप को इस रूप में स्वीकार करेगा कि वो जगह जगह जाकर ये बोलता फिरे
कि हमारा बिहार सिर्फ मजदूरों का बिहार है, हमारे बिहार के हर लोग पीड़ित है। किसने अधिकार दिया उसे, जो हर जगह जाकर वो बिहार को अपमान कर रहा है? और अगर यह सब आप अपने बिहार में स्वीकार करते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी मनीष कश्यप अब पत्रकार तो रहे नहीं, अब वो एक नेता बन गए हैं। हो सकता है कल के डेट में भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी से टिकट लेकर वो उम्मीदवार भी बन जाए, तो भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चंदे का इंतजाम करके इलेक्शन लड़ भी लेंगे। क्योंकि जो चंदा चोर बिहार में एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि अब कोई गरीब बच्चों के, कोई पीड़ित बच्चों के मदद होने से पहले, मदद करने से पहले कोई सवाल मन में उठ जाए। जब आपके मोबाइल के स्क्रीन पे गूगल पे का पासवर्ड डालने से पहले मनीष कश्यप का चेहरा याद आ जाए कि उसने आपके 13 करोड़ रुपए को ठग लिया आयांश के नाम पे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको आश्चर्य तब नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप सलोनी जैसे एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को हाथ में मोबाइल देकर यह कहता है कि वो पवन सिंह और खेसारी के साथ गाना गाएगी, और वही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पॉर्न स्टार के साथ जब पवन सिंह केक काटते हुए नजर आते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी आप ब्रांड बिहार का टी शर्ट अपने सीने पे लगा के घूमिए, इस बिहार को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस बिहार ने एक भावी मुख्यमंत्री खोज चुका है, वैसे ही जैसे इस बिहार ने, इस देश ने अपने आप को सम्मानित करने के लिए गोडसे और सावरकर को खोज लिया है। बात बाकी इस मनीष कश्यप पे अब टिप्पा टिप्पणी क्या ही होगा, जिस मनीष कश्यप ने अपने माँ के हाथ में 10,000 रुपये रखते हुए ये कहा कि आप माँ मेरे नाम का लड्डू चढ़ा लेना, लेकिन उस माँ को धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं मिलने देने वाला मनोज तिवारी जब उसके घर पे बैठ के रोटियों के टुकड़े तोड़ रहा हो, और आप उसको बड़े मज़े से देख और सुन रहे हैं, और आपको लगता है कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के साथ वफादारी करेगा, तो माफ़ कीजिए, अगर हम इसे गद्दारी कहें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।